Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important topic that is about SSB lecture tips and tricks. It's very important, of course, that's gonna help you in your upcoming SSB and AFSP. See, I receive a lot of messages and queries कि कैसे prepare करें lecture topic को और GD topic को. तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको steps बताए जाए कि कैसे कवर करना है. उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग. अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स विल गेट अच्छा तो नवंबर की जो हमारी मंथली मैगजीन है दैट विल बी फ्री, मतलब उसको हम इस पे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल करा देंगे आप लोगों के लिए, राइट? सो अभी टिप्स जान लेते हैं. उससे पहले है क्या लेक्चर? देखो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है एसएसबी में जीटीओ होता है. जीटीओ में आपके लेक्चर दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दैट हेल्प्स them in assessing a candidate's confidence, communication skills, as well as their knowledge also. So firstly, let's understand the lecture, right? So what would happen? आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिस पे 4 टॉपिक्स होते हैं. You have to choose one topic and prepare for 3 minutes, and then you have to speak for 3 minutes on the topic, right? So ये है आपका लेक्चर. अब दूसरी चीज, आपको राइट टॉपिक चूज करना है. कैसे? ऐसा टॉपिक पिक करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो. ओवर एम्बिशियस टॉपिक्स लेने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, बच्चे इंटरनेशनल रिलेशन ही चूज कर लेते हैं जबकि उनको उसकी नॉलेज नहीं होती. तो आप फंबल कर जाओगे, आप रुक जाओगे, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर उसका क्या फायदा है? सो इसलिए राइट टॉपिक चूज करना बहुत जरूरी है जिससे आपका व्यू पॉइंट बहुत अच्छे से दिख पाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज भी दिख पाए. थर्ड पार्ट, कंटेंट प्रिपरेशन. देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बच्चों के दिमाग में. कैसे प्रिपेयर करें? काफी सारे बच्चों को डर लगता है, मतलब कैसे डिलीवर करना है कंटेंट. ठीक है, कंटेंट डिलीवर करना है तो उसमें होना भी क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन पार्ट. अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो ब्रीफली. फिर उसके बाद मेन बॉडी को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो: कॉजेस, इफेक्ट, सोल्यूशन एंड देन कंक्लूजन, राइट? आप अपने टॉपिक को समराइज भी कर सकते हो एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट और टेक अवे देके, राइट? मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ. देखो, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग ना, मेरे टाइम पे, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे पास ना एक कॉपी होती थी. तो मैं उस कॉपी में मैंने बहुत अच्छे से 3 डिवीजन कर रखे थे. पहला, फर्स्ट डिवीजन मेरा था इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके. दूसरा डिवीजन था नेशनल इश्यूज को लेके. तीसरा डिवीजन मेरा स्टैटिक टॉपिक को लेके था. ठीक है, तो अब इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने कैसे शुरू किया? मैंने इंडिया उठाया, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज उठाए. तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ सारे रिलेशन कवर किए, जैसे पाकिस्तान, चाइना, राइट, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, लक्षद्वीप, राइट, सब, अफगानिस्तान. ठीक है, ये सारे सब नेबरिंग कंट्रीज के बाद फिर मैं मेजर पावर्स पे आई. रशिया के साथ इंडिया के टाइज कैसे हैं, यूएसए के साथ इंडिया के टाइज कैसे हैं. अभी ये 2 चीजें कवर हो गई आपकी. ठीक है, तीसरी चीज ये है, अब एक मंथ उठा लिया जैसे आपका जनवरी या दिसंबर में क्या या फिर कौन से इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज में थे. और ये रिलेशन कैसे न्यूज में होते हैं? या तो इंडिया ने कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, या फिर इंडिया के किसी मिनिस्टर ने विजिट किया है, या कोई डील हुई है. यही 2-3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो न्यूज में आते हैं. तो आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो: नेबरिंग कंट्रीज, मेजर पावर्स और जो टॉपिक न्यूज में है. अब यहां से एक और चीज है, आप अपनी कॉपी एक बार तो बना रहे हो, मेंटेन कर रहे हो. अभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोई अपडेट आया तो आपने क्या किया? वो स्टिक ऑन्स होते हैं ना, वो स्टिक ऑन्स लगा दो, उस पर लिखो ओके, क्या अभी नया क्या चीज हुआ है, मतलब कुछ साइन हुआ है या किसी का विजिट हुआ है, और वो उस पे पेज पे लगा दो. तो इससे क्या होगा कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस सेम कॉपी चलती रहेगी और उसमें आप अपने जो है, जो भी हम कह सकते हैं कि उनके रिलेशन में एनहांसमेंट हुई, उसको आप मेंटेन करके चल सकते हो. नाउ कम टू द नेशनल न्यूज. सेम चीजें आप नेशनल न्यूज के साथ कर सकते हो. देखो, कुछ टॉपिक्स जो इतने वो है, मतलब अगेन न्यूज में आते रहते हैं. फार्मर के जो लॉज थे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो ये आए थे ना क्रिमिनल लॉज को लेके. ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिर से ये पॉपुलेशन वाला टॉपिक. सो इसमें अगर कुछ भी आता है तो आप कर सकते हो. और स्टैटिक टॉपिक्स क्या है आपका?
इंटरनेट, सोशल मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आप एक बार कवर करके खत्म करो, ठीक है। सो ये एक अप्रोच है जो मैंने अपनाई थी, आई थॉट कि आपको भी मैं सजेस्ट कर सकूं। अभी एक और यहाँ पे कि किस तरीके से आपने अपनी स्पीच को स्ट्रक्चर करना है, 3 रूल ले लो, ठीक है। टॉपिक को डिफाइन करो, क्या उसकी सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस है, और सॉल्यूशन सजेस्ट कर दो। बिकॉज आपको 3 मिनट के लिए बोलना है, आपके पास पूरा दिन नहीं है। सो 3 मिनट के लिए आप पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन सिग्निफिकेंस और सोल्यूशन में खत्म हो जाते हैं। बट जब हम किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इन डेप्थ या फिर उसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल टाइज एंड एवरीथिंग वी कवर, मतलब तभी हमें नॉलेज, हमें पता नहीं होगा उनका बैक स्टोरी, तो हम कैसे समझ पाएंगे और कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर हमें समझ आएगा तभी तो हम उसको याद रख पाएंगे। ये व्यू पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव आपको अपना एटीट्यूड दिखाना है। जब भी आप लेक्चर डिलीवर करो, स्माइल करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। यू कैन यूज योर हैंड जेस्चर्स पॉइंट्स को एम्फसाइज करने के लिए। आई कांटेक्ट करो अपने असेसर्स के साथ और फेलो कैंडिडेट्स के साथ। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, बहुत सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है। फिलर वर्ड्स मतलब फंबल नहीं करना है। अपने टोन को मॉड्यूलेट कर सकते हो, और ये कब आएगा? विद प्रैक्टिस। एक स्टेडी पेस के साथ चलो, राइट। अगेन प्रैक्टिस आपको करनी है, खुद को रिकॉर्ड करो, अपनी टोन को एनालाइज करो, क्लैरिटी, बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करो, वेरियस टॉपिक्स पे टाइम लिमिट के साथ। मॉक लेक्चर्स में एंगेज करो खुद को, राइट। अभी नेक्स्ट है कैसे कंटेंट को जनरेट करना है। देखो, इसके लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है हमारा चैनल SSB सक्सेस। उसमें हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करते हैं। बट अब तो हमने एक और चीज ले आई कि अगर हम अपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स चैनल पे कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अपनी मंथली मैगजीन निकाल दी। और जो बच्चे हमारे मंथली मैगजीन के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि हमने कैसे डिवाइड कर रखा है अपने मैगजीन्स को। जो वीडियोस हम PDF, मतलब जो वीडियोस हम यूट्यूब पे डालते हैं, उनकी PDF सबसे पहले। उसके अलावा जो टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाए, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, नेशनल इश्यूज, आपका फिर डिफेंस टाइज, हमने कैटेगराइज कर रखा है। मतलब आपका लेक्चर और GD फुल्ली उस मैगजीन के बाहर कहीं नहीं जाएगा, राइट। सो वहां से आप, आपकी बेस्ट है मैगजीन। और अगर मैगजीन नहीं लेनी है, तो चैनल पे कंटेंट जो मिलता है, मतलब जो हम वीडियोस डालते हैं, हालांकि वो पूरी वीडियोस नहीं बन पाती है, क्योंकि आप देखते हो कम से कम 30 से 40 टॉपिक है। 30 टॉपिक्स तो मिनिमम होते ही है न्यूज में, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। उसके अलावा आप अपनी नर्वसनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो? डीप ब्रेथ लेके शुरू करने से पहले कंटेंट पे फोकस करो, ऑडियंस पे नहीं। एंड इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि यू नीड टू बी परफेक्ट देयर, राइट। और हाँ, आप, मैं ये चीज बोलना भूल गई, एनेक्डोट्स, कोट्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हो, जिससे आपकी स्पीच और ज्यादा मतलब बेटर लगे, राइट। So guys, that was all. I hope you like this video, and if you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.